हे व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? होप सो आप बढ़िया होंगे। सो क्या आप भी इमेजेस बाजार में एज अ मॉडल काम करना चाहते हो, या आप एक एस्पायरिंग मॉडल हो? क्या आप भी मॉडल बनना चाहते हो, या आपको नहीं पता है कि मॉडलिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए या कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो? आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप किस तरह जुगाड़ कर सकते हो और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली मैंने इमेजेस बाज़ार में काम किया है। आप मेरा पुराना वाला व्लॉग देख सकते हो इसी चैनल पे, या ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। तो आप वो व्लॉग देख के ही आए होगे ऑफकोर्स, मुझे जहाँ तक यकीन है, क्योंकि सारे कमेंट्स उसी वीडियो के थ्रू आ रहे हैं कि आपने इमेजेस बाज़ार में किस तरह काम किया, कैसे प्रोफाइल सेंड की, कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो सारा प्रोसेस आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या वो सारी चीज़ें अभी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बने रहना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सारे प्रोसेस को शुरू से लास्ट तक अच्छे से शेयर करूंगा, मतलब डिटेल में शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पैसेंस के साथ पीछे बैठ कर आराम से फ्रंट पे कैमरा रख के देखो। अब तुम जो भी मैं बोलने वाला हूँ, सारे प्रोसेस को ध्यान से सुनना। ओके, कैसे कैसे क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अभय है और मैं एक एस्पायरिंग एक्टर और मॉडल हूँ। मैंने ये चैनल बनाया है अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। जर्नी एक एस्पायरिंग एक्टर से सिर्फ एक्टर बनने की जर्नी। सो मेरा इंट्रोडक्शन बस इतना ही था। हाँ, तो सबसे पहले मैं इमेजेस बाजार के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली इमेजेस बाजार संदीप महेश्वरी सर की कंपनी है, और संदीप महेश्वरी सर इंडिया के नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी जानते ही होंगे उनको तो कौन नहीं जानता है। उन्हीं की कंपनी इमेजेस बाजार, और इमेजेस बाजार में सूट्स वगैरह होते हैं, लाइक फैशन सूट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सूट्स होते हैं, कमर्शियल सूट्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के सूट्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इमेजेस सेल की जाती हैं। तो अगर सूट्स होते हैं तो सूट्स के लिए मॉडल की भी ज़रूरत पड़ती होंगी ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे एज अ मॉडल वर्क कर सकते हो। और बिलीव मी, अगर आपको यहाँ पे एज अ मॉडल कास्ट कर लिया जाता है और अगर आप यहाँ पे आके शूट करते हो ना, तो वो जिस दिन आपका शूट होगा ना, वो दिन आपके लाइफ का बेस्ट डे होगा। ये मैं बोल सकता हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। वहाँ के मतलब वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है ना। आप नायक के सीएम, मतलब नायक नायक के अनिल कपूर होंगे, आप खुद को मतलब वैसा फील करोगे, एक दिन का सीएम। आप जब मतलब जिस दिन आपका शूट होगा, आप वहाँ जाओगे, सभी आपसे पूछेंगे सर पानी, सर खाना, मतलब इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है वहाँ की। मतलब वो मेमोरी बनेगा आपका, सच में वो मेमोरी बनेगा और बहुत अच्छा मेमोरी बन जाएगा। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ कम है यार। मतलब मेरा उस दिन का जो भी एक्सपीरियंस रहा, मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ सारे, मतलब कितना वो एक वंडरफुल डे था और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। सो अगर आप यहाँ पे एज अ मॉडल काम करना चाहते हो तो आप किस तरह अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो? सबसे पहले तो आप इमेजेस बाजार की वेबसाइट पे जाना। वो जो जब वो वेबसाइट ओपन होगी तो वो एक प्रोफाइल पेज खुलेगी, आप उस पेज को स्क्रॉल करना, सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे एक कॉन्टैक्ट का वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, कॉन्टैक्ट अस का। तो आप जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुल के आ गई, उस पेज को आप स्क्रॉल करना ऊपर थोड़ा, तो नीचे एक चीज़ दिखेगी, वर्क एज अ मॉडल। तो नीचे एक ईमेल आईडी दिखेगी आपको, models@imagesbazaar.com, शायद इसी तरीके से होगी। तो आप उस पर क्लिक करना और उस ईमेल आईडी पे, वो एक ईमेल आईडी ओके, models@imagesbazaar.com, तो आप उस ईमेल आईडी पे अपनी प्रोफाइल सेंड कर देना। और प्रोफाइल कैसे सेंड की जाती है होप आपको पता होगी। अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर मॉडल हो तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में आपने रिसर्च कर लिया होगा, इतना तो होमवर्क आपने कर लिया होगा कि प्रोफाइल्स कैसे सेंड की जाती है। और एक्टिंग की प्रोफाइल अलग भेजी जाती है और मॉडलिंग की प्रोफाइल, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, बस कुछ इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। आप जो एक्टिंग प्रोफाइल में भेजते हो सिंपली अपने नेम, एज, हाइट, हॉबीज वगैरह ये सब भेज देते हो, लेकिन मॉडलिंग प्रोफाइल में आपकी बॉडी मेजरमेंट्स भी इंक्लूड होती है। तो आपको पता ही होगा कि मॉडल प्रोफाइल कैसे भेजा जाता है। अगर नहीं पता है तो अभी मैं इस चीज़ पे नहीं बात करूंगा कि मॉडल प्रोफाइल कैसे भेजा जाता है, एक्ट्रेस प्रोफाइल कैसे भेजा जाता है, ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं पता, आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा कि प्रोफाइल्स कैसे सेंड की जाती है। आप क्या करना, जो वो वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट में बोल रहा हूँ, हाँ,
वो ईमेल आईडी models@imagesbazaar.com, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेंड कर देना एक अच्छी गुड लुकिंग पिक्चर्स के साथ। और पिक्चर्स कोशिश करना वो सेल्फी वाली ना हो, या बहुत ज़्यादा वो फिल्टर्स या बहुत सारे इफेक्ट्स वो ना हो। पिक्चर्स सिंपल रखना, जिससे पता चले जो आपकी रियल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी को शो करे, वैसी पिक्चर्स भेज देना। एडिटेड मत भेजना, या बहुत ज़्यादा वो फिल्टर वाली ये सब मत भेजना। अगर वो, हाँ, उसके बाद का प्रोसेस क्या हो, जब आप अपनी प्रोफाइल भेज दोगे तो उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल उन्हें अच्छी लगती है तो वो आपको एक शॉर्ट ऑडिशन के लिए बुलाएंगे अपने ऑफिस। और इमेजेस बाज़ार की ऑफिस दिल्ली में, पीरागढ़ी में। एक्चुअली इमेजेस बाज़ार की संदीप महेश्वरी सर की 2-3 कंपनियां हैं, तो एक तो पीतामपुरा में और भी हैं कहीं कहीं, लेकिन मेन जहाँ पे फोटो शूट्स होते हैं, जहाँ पे स्टूडियो है उनका प्रॉपर, वो इमेजेस बाज़ार की मेन कंपनी पीरागढ़ी में। ओके, सो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट सा छोटा सा इंट्रोडक्शन या लुक टेस्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोफाइल चेक जस्ट, वो वहाँ पे आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन के लिए बुलाएंगे। वहाँ पे आपको एक शॉर्ट इंट्रो देना होगा, इंट्रो, और कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस, पोजेज, ये सब भी देने होंगे वहाँ पे। तो वो जस्ट आपका एक रिकॉर्ड करके रख लेंगे अपने डाटा में, उनके डाटा में आपका प्रोफाइल चला जाएगा। तो वो बस वही एक शॉर्ट ऑडिशन के लिए आपको कॉल आएगा उसके लिए। और मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप दिल्ली में हो तो आप डायरेक्ट उनके ऑफिस चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑफिस जाके आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑडिशन ही दे दो, प्रोफाइल्स की कोई झंझट ही नहीं है। वैसे एक बार प्रोफाइल सेंड कर देना, और उसके बाद डायरेक्ट आप अपनी तरफ से अपने मन से एक बार जाके वहाँ पे एक बार बस इंक्वायरी कर लेना कि ऑडिशंस होते हैं, ओपन ऑडिशंस आप वहाँ अगर होते होंगे, होप सो अभी भी होते होंगे शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आप एक बार जाके वहाँ पता कर लेना, या आप कॉल कर लेना उनको। कांटेक्ट तो सारा वेबसाइट पे होगी, तो आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पे ऑडिशन भी देना। ओके, अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आप मुंबई में हो या किसी और सिटी में हो या दिल्ली के बाहर हो कहीं, तब आप प्रोफाइल भेज देना models@imagesbazaar पे, ईमेल कर देना। अगर उन्हें आपकी प्रोफाइल पसंद होगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर जैसा जो जो होगा वो बता देंगे आपको। और अगर आप दिल्ली में हो तो एक बार आप जाके ऑडिशन दे दो, मैं तो यही कहूँगा। एड्रेस एड्रेस ऐसा होता है, मैं जब फर्स्ट टाइम गया था ऑडिशन देने के लिए तो मुझे एड्रेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चला। मैं पीरागढ़ी में भी जाके उसी लोकेशन पे गोल गोल घूमता रहा, मुझे एग्जैक्ट बिल्डिंग पता ही नहीं चल रहा था कौन सा एग्जैक्ट ऑफिस। तो आप क्या कर सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो मेरी वीडियो से, मेरे व्लॉग में देख सकते हो उसी रोड में कार कहाँ पे जाकर रुकी थी, किस गेट के सामने, वही बिल्डिंग है। सो आप ब्लॉग से रेफरेंस ले सकते हो, वो वाला ब्लॉग देख सकते हो, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगा। आप हो सकता है कि गोल गोल लव मोस एरिया में, तो एड्रेस का तो कोई इशू नहीं है, आप ब्लॉग से रेफरेंस ले सकते हो। और एक चीज़ और जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, जब आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो ऑडिशन देने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना अपनी तरफ से, लाइक थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूर कर लेना। प्रिपरेशन इन द सेंस कि लाइक जब वहाँ आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लुक टेस्ट होगा, आपकी प्रोफाइल्स चेक की जाएंगी, साइड प्रोफाइल्स, इंट्रो होगा, और कुछ पोजेज चेक किए जाएंगे। लाइक वो आपको बोलेंगे कि एक्सप्रेशन शो करने हैं, और ये कुछ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ में आप एक्सप्रेशंस देती हो। लाइक वो आपको बोलेंगे कि मतलब अचीवमेंट वाला वो एक्सप्रेशन देना है, लाइक यस, मतलब इस टाइप का, या आपको बोलेंगे डरा हुआ, ये हो गया। या फिर आपको बोलेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा आप खुश हो, मतलब बहुत खुश हो, उस टाइप का कुछ एक्सप्रेशंस देना है, लाइक यस, मतलब ऐसा कुछ, या आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशंस। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना। आप वेबसाइट पे जाके पिक्चर से रेफरेंस ले सकते हो, अलग अलग पोजेस और एक्सप्रेशंस, लाइक डर वाले, खुशी वाले, अचीवमेंट वाले, शौक वाले, और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। आप बेसिक एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं आप उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर पे। और कुछ फनी फेसेस भी बनाने बोलेंगे वो, लाइक इस टाइप का जो भी फनी फेसेस होते हैं वो आप उनकी वेबसाइट पे रेफरेंस ले सकते हो। हाँ, तो आप वेबसाइट पे जाके इस पिक्चर से ये सारे रेफरेंस ले सकते हो। जस्ट मैं अपनी तरफ से एक हिंट दे रहा हूँ कि जब आप ऑडिशन पे जा रहे हैं तो ऑडिशन से पहले थोड़ी सी ये प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि अगर आप ऑडिशन जितना अच्छा देंगे, जितना बेहतर देंगे, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो प्रिपरेशन जरूर कर लेना ऑडिशन से पहले।
और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, लाइक जब आप ऑडिशन पे जाओगे तो आपसे मे बी ये पूछा जा सकता है कि आप किसके रेफरेंस से आए हो यहाँ पे। ये जस्ट मैं एक छोटा सा मतलब अपनी तरफ से ये बता देना चाहूँगा कि लाइक वो ऐसा हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि आप किसके रेफरेंस से आए हो या आपको पता कैसे चला इमेजेस की बाजार के बारे में। वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ दें तो आप रेफरेंस के तौर पर आप मेरा नाम ले सकते हो कि आप वहाँ बता सकते हो, ये बता सकते हो कि मैं अभय के थ्रू आया हूँ जिसका पहला फोटोशूट इमेजेस बाजार में ही हुआ था। तो आप ये रेफरेंस में बोल सकते हो अगर आपसे ये पूछा जाए तो। इसका मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी आप मेरा नाम लोगे, मेरा रेफरेंस लोगे तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, मुझे 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, वो मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो 500,000 भी लोग चले जाएंगे तो इमेजेस बाजार की आधी कंपनी तो मेरी हो जाएगी यार। तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो कुछ रुपए नहीं मिलेंगे। देखो ये होगा क्या इससे कि लाइक मतलब जैसे एग्जाम्स होते हैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। लाइक अगर तुम अपना रेफरेंस बता दोगे कि मैं इसके थ्रू आया हूँ, लाइक मैं अभय के थ्रू आया हूँ जिसका पहला फोटोशूट इमेजेस बाजार में ही हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि जो कास्टिंग टीम है, आप जब सर को ये बताओगे, हो सकता है मतलब ये बात सबकॉन्शियसली है, थोड़ा ह्यूमन साइंस है मतलब लाइक वो सबकॉन्शियसली फिट हो जाता है माइंड में। अब वो चीज़ कभी भी बाहर आ सकती है। लाइक मान लो कोई डिनर कर रहा है, कोई लंच कर रहा है या कहीं वॉक कर रहा है, दिमाग में हिट हो जाए, अरे एक लड़का है तो उसने बताया था अभय के थ्रू आया है जिसका फर्स्ट पहला फोटोशूट इमेजेस बाजार में हुआ, तो वो चीज़ सबकॉन्शियसली हिट हो जाती है। इससे होगा क्या, मतलब आपका डाटाबेस तो रहेगा ना, बट जब वो प्रोफाइल्स चेक करेंगे सभी के तो एक बार होता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी प्रायोरिटी पे आ जाती है, मतलब दिमाग में रहता है कि हाँ कोई एक ऐसा बंदा था। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है और कुछ नहीं। लाइक अगर जनरली सभी को 18 मिल रहे हैं और तुम रेफरेंस बता दे रहे हो तो बस तुम्हें 19 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो अगर रेफरेंस में पूछे तो तुम ये बता सकते हो कि मैं अभय के थ्रू आया हूँ। और देखो मेरी वीडियो के बारे में मत बताना ओके ना। पता नहीं यार, मतलब मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए हैं और उतना देना मतलब वो चीज़ें मुझे नहीं पता कि मैंने कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। सो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना अलाउ है कि नहीं, वो थोड़े रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। इसलिए थोड़ा सेफ साइड ही खेलते हैं। मेरे वीडियो के बारे में किसी को मत बताना ओके ना, क्योंकि वहाँ किसी को नहीं पता। और इमेजेस बाजार के बहुत सारे टीम मेंबर्स मेरे फ्रेंड लिस्ट में है इंस्टाग्राम पे, तो समझ रहे हो ना, पता नहीं चलना चाहिए। बाकी मतलब मैं एक और छोटा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, छोटी सी मतलब मेरी एक्सपीरियंस। मैं जिस दिन गया था वहाँ पे, जिस दिन मेरा सूट था ना, मतलब मुझे 2 सूट डेट्स का ऑप्शन दिया गया था। 2 ऑप्शन दिया गया था 2 डेट्स का। मैंने पहला ना चूज करके दूसरा चूज कर दिया। अब मेरी किस्मत देखो, हायरी मेरी किस्मत, जो पहला डेट दिया गया था ना उसी डेट पे संदीप माहेश्वरी सर आए थे वहीं ऑफिस पे, और मैंने वो डेट ना चूज करके अगला डेट चूज कर लिया था। बताओ, मतलब मैं सोचता हूँ काश काश कि मैंने वो वाला डेट चूज कर लिया होता तो मुझे संदीप सर से मिलने का मौका मिल गया होता, मतलब मैं उनसे मिल लेता यार उस दिन, और मैं ब्लॉग में भी उनको कैप्चर कर लेता। और मेरे ब्लॉग में अगर संदीप सर आए तो उसका मतलब समझ रहे हो ना, आ जाते तो उसका मतलब ब्लॉग वायरल वायरल हो यार। मतलब बहुत अफसोस होता मुझे, मतलब क्यों मैंने चूज नहीं किया। खैर ये सब बातें हटाओ ओके, जो लिखा था वो तो हो गया, नहीं था किस्मत में, क्या कर सकते हैं। अच्छा कोई नहीं। हाँ तो मैंने सारे प्रोसेस बता दिए। आप अपनी प्रोफाइल भेज देना, कहाँ पे भेजना है वो आप जान गए हो, और कैसे कैसे क्या क्या होगा, ऑडिशंस होंगे, इंट्रो वगैरह ये सब होगा। और ऑडिशंस पहले थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना, बस यही सब चीज़ें हैं। और कुछ रह गया है क्या बोलने को? और हाँ एक चीज़ मैं अपनी तरफ से भी बोलना चाहूँगा, अगर तुम मान लो लेट सपोज व्लॉगर बनना चाहते हो या उस दिन के मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हो और तुम्हें व्लॉगिंग नहीं आती है, तो बस एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइक तुम कुछ मत करना, जैसे जैसे चीज़ें होंगी बस तुम अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते जाना। और रिकॉर्ड अलाउ, मतलब जिस दिन मैं गया था मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड अलाउ है, रिकॉर्डिंग अलाउ है या नहीं है, बट जब तुम सेट पे पहुंचते हो तो सेट पे चीज़ों को तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो तुम जस्ट रिकॉर्ड कर लेना। अगर तुम्हें वॉइस ओवर करना पड़े तो घर पे जाके कर लेना, नहीं तो अगर तुम वहाँ पे भी बोल सकते हो, मतलब मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं तो सेट पे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बट अगर तुम बोल सकते हो तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ बोलना भी, और जब सारे दिन को रिकॉर्ड कर लेना
तो घर पे जाके सारे क्लिप्स को ऐड करके अपलोड कर देना, बस हो गया ब्लॉग। और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस एक मेमोरी तो क्रिएट हो जाएगा ना यार। तो बस एक छोटा सा मेरी तरफ से हिंट था और कुछ नहीं। सो जितनी भी चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर ली, और कुछ तो रह नहीं गई है बोलने को। ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ मेंशन कर ही दिया है। मैं चाहता हूँ, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक फ़ायदा और होता है। लाइक तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, बहुत पुरानी वीडियोस की। मॉडलिंग में तुम्हें पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ती है ना, एक्टिंग में तो नहीं पड़ती है, ऑडिशन से काम चल जाता है। लेकिन मॉडलिंग के लिए तुम्हें पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ेगी, और पोर्टफोलियो की फ़ीस 1000, 10,000, लाख तक है। वो मैक्सिमम लिमिट कोई, मतलब वो अनलिमिटेड आप जितना दे सकते हो, बट अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं पोर्टफोलियो में। तो उतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं। तो फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो फोटोशूट्स हुए हैं इमेजेस बाज़ार में, मैं उन्हें अपने एज माई वर्क प्रोफाइल भी यूज कर सकता हूँ, एज माई पोर्टफोलियो भी यूज कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा तो हो गया, मतलब पोर्टफोलियो का पैसा तो बच गया ना। मतलब मैं आगे कोई भी मॉडलिंग असाइनमेंट्स उन फोटोज़ के बेस पे ले सकता हूँ। सो ये तो एक फ़ायदा हो गया। हाँ, तो होप सो वीडियो तुम्हें पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हारे माइंड में अभी भी कोई भी क्वेश्चन, क्वायरीज कुछ भी हो, नीचे कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सीविया है, तो अभी कभी जाके फॉलो करो। और होगा क्या नहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से तुम मतलब मेरे से थोड़ा पर्सनल टच में आ जाओ, क्योंकि अभी भी मैं स्ट्रगलिंग फेज में ही हूँ। मैं भी कुछ बन नहीं गया हूँ, अभी बहुत अच्छा मॉडल एक्टर नहीं बना हूँ। मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, और स्ट्रगलिंग में भी अपने स्टार्टिंग फेज में हूँ। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा होप मत रख लेना। बस मैं भी अभी मेहनत ही कर रहा हूँ यार, मेरे लिए भी प्रे कर देना, कुछ आगे अच्छा हो जाए शायद। तो वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ गुड डे।